भारत से 10 मुआहदे पर अमल करे या जंग के लिए तैयार रहे। पानी पर जंग लड़ना पड़ी तो अगली जंग भी जीतेंगे। भारत ने दरियाओं पर डैम या कैनाल बनाने की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान जंग करेगा। जंग के बाद तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। फ़ख्र है कि भारत के हमले पर पाकिस्तान डरा नहीं, झुका नहीं। पाकिस्तान ने नेतन्याहू की सस्ती कॉपी को सिफारती मैदान में भी शिकस्त दी। कश्मीरियों को इंसाफ दिलाएंगे। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया बुरी तरह नाकाम हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमला करके खत्ते के अवाम की जिंदगियों को दाव पर लगाया गया। पहले वो लेबनान, फिर यमन और अब ईरान आ गए। अगर हम ना बोले तो वो हम पर आएंगे तो कोई बोलने वाला नहीं होगा। इसराइल की रिजीम को रोकना होगा। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान पर बगैर किसी सबूत के हमले किए गए। ईरान में एटमी तंसीबात पर हमले में अगर ताबकारी का अखराज होता तो पूरे खत्ते खुसूसन पाकिस्तान पर असर पड़ता। अमरीका के लोग इस जंग की हिमायत नहीं करते। पीपल्स पार्टी बजट की हिमायत करेगी। टैक्स क़वानीन में बेहतरी ला रहे हैं। सनती पॉलिसी का ऐलान जल्द किया जाएगा। दरामती सोलर पैनल पर टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। पहले से मंजूर शुदा डैम्स पर काम जारी रखा जाएगा। 5 करोड़ से कम के केस में FBI वारंट के बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। अवाम के इस्तेहसाल की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ऐवान में खिताब। वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। रुकन असम्बली इकबाल आफरीदी की हुकूमती अरकान से हाथापाई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास 2 बजे होगा। सियासी और आला अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल सैयद से मुनीर अपने हालिया दौरा अमरीका पर शुरा को एतमाद मिलेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास से कबल ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात तय। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। ईरानी सफ़ीर की इसराइल अमरीका तनाज़े पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। अमरीका का हमले के बाद ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का इशारा। रजीम चेंज की इस्तिलाह का इस्तेमाल सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। ईरानी हुकूमत मुल्क को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर निज़ाम की तब्दीली क्यों ना हो। हमारे हमले ईरान में बहुत दुरुस्त और हदफ पर थे। ईरान में जौहरी तंसीबात को पहुँचने वाला नुकसान इंतहाई शदीद बताया जा रहा है। अगर तेहरान एटम बम बना लेता तो इस्तेमाल भी करता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। जौहरी मकामात पर हमले की कामयाबी पर खुशी का इजहार। अमरीकी सदर आज व्हाइट हाउस में अपनी कौमी सलामती टीम से मुलाकात करेंगे। ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। ईरान में अमरीकी मुदाखलत इंतहाई ख़तरनाक से होनी। दुश्मन ने संगीन गलती और बड़ा जुर्म किया, इसे सज़ा मिलेगी और अभी भी मिलेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का से होनी दुश्मनों को खौफनाक सज़ा देने के आज़म का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीकियों को उनकी जारियत का जवाब ज़रूर मिलेगा। इसराइली हमलों के पीछे असल मुहर्रिक अमरीका है। अमरीका इसराइल की बेबसी देख कर खुद जंग में कूद पड़ा है। ईरानी कौम साबित कर चुकी अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। फैसले की हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। थरपारकर पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। थरपारकर सिर्फ सहरा नहीं रहा, दुनिया की नज़रें इस पर हैं। सिंध हुकूमत फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान में पहली EV बसें सिंध में लाई गईं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने भारत को जंग में तारीखी शिकस्त दी। भारत जंगे सिर्फ अपनी फिल्मों में ही जीत सकता है, फिल्मों के ज़रिए झूठा प्रोपेगेंडा करता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। स्टॉक मार्केट 1,18,300 पॉइंट्स पर ट्रेड।
इसराइली फौज के ईरान के 6 हवाई अड्डों पर फजाई हमले, पासदारान इनकलाब के 10 अहलकारों को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज के मुताबिक हमले मगरबी, मशरक़ी और वस्ती ईरान में किए गए। ईरान के 15 तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह, रनवेज, ज़ेर ज़मीन बंकर्स, ईंधन फराहम करने वाले और जंगी तैयारे भी निशाना बने। ईरान ने तेहरान स्टॉक एक्सचेंज ताहुक्म सानी बंद कर दी। ईरान ने इसराइल का हॉर्मुज़ 900 ड्रोन मार गिराया। तबाहशुदा इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली ड्रोन को खुर्रमाबाद में निशाना बनाया गया। गुज़श्ता रोज़ ईरान की मिसाइल हमलों में 86 इसराइली जख्मी हुए। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Iran would be smart to heed those words. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP. As President Trump has stated, the United States does not seek war. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. अमेरिका ने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर दिया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। ईरान की मज़ाहमत को भरपूर ताकत से कुचल दिया जाएगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, ईरान को इस रास्ते पर चलना होगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ की न्यूज़ ब्रीफिंग। ईरान पर हमला खतरात को कम करने के लिए किया गया। ईरान पर अमरीकी हमले खुफिया थे। जनरल कोरेला की सरबराही में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया गया। ईरान हमले में 7 B-2 बमबार तैयारे शामिल थे। अहदाफ पर 2 दर्जन टामाहॉक मिसाइलों से भी निशाना बनाया गया। हमने ईरानी अहदाफ पर 14 MOPs मिसाइल दागे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन। ट्रंप ईरान पर हमले के असल मंसूबे को छुपाना चाहते थे। उन्होंने अपने सीनियर मुआवनीन को 2 हफ्ते की डेडलाइन का ऐलान करने का कहा। ईरान से मुतालिक 2 हफ्ते की डेडलाइन के पसपरदा महरक़ात आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को खुफिया रखना चाहते थे। ट्रंप मीडिया पर ज़ेर गर्दिश ईरान पर हमलों की पेशगी खबरों पर नाला थे। 2 हफ्ते की डेडलाइन का बयान असल मंसूबे से तवज्जो हटाने के लिए था। ट्रंप का हतमी प्लान इस वक्त सामने आया जब जहाज ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ा में थे। हमला ईरान के खिलाफ कोई जंग नहीं है। हमलों के बाद दुनिया ज़्यादा महफूज और मुस्तहकम है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। हम ईरान में जंग नहीं चाहते। अमेरिका ईरान से बातचीत के लिए तैयार है। ईरान आबनाए हॉर्मुज़ बंद करता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। आबनाए हॉर्मुज़ बंद करना ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल 2.7% महंगा, कीमत $75.80 फी बैरल हो गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड। डाउ में 0.4 और नैस्डैक के शेयर्स में 0.5% कमी। इसराइल के गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ थम न सकी। सेहूनी फौज ने क़ल्बशार का फ़ायदा उठाकर गजा में हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फौज की जनूबी खान यूनस, वस्ती गजा और शुमाली गजा सिटी में बमबारी। एक रोज़ में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद, 104 जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 55,959 तक जा पहुँची। 1,31,442 अफराद जख्मी हो चुके।